म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जो केवल बड़ी कंपनियों में ही पैसा लगाते हैं, कुछ होते हैं जो मध्यम वर्ग की कंपनियों में लगाते हैं, और कुछ होते हैं जो केवल छोटी कंपनी में पैसा लगाते हैं। यह आपके ऊपर है कि आपको कितना मुनाफा का लालच है और कितना आप खतरा उठा सकते हैं। जो छोटी कंपनियां हैं उनमें जाहिर सी बात है नुकसान होने की संभावना भी ज़्यादा है, लेकिन अगर उनमें मुनाफा होगा तो मुनाफे की वजह से उनकी प्राइस, उनके शेयर की प्राइस बड़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ सकती है, तो फ़ायदा भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो ये कहते हैं कि हम कंपनी की बड़े छोटे से फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे देश में ये वाला सेक्टर ज़्यादा बढ़ेगा तो हम उस सेक्टर की कंपनी में पैसा लगाएंगे। फ़र्ज़ करिए कि हाउसिंग यानी घर इत्यादि बनाने वाली कंपनियां, उसमें छोटे से बड़े कोई भी कंपनी हो जिसमें मुनाफा होने की संभावना ज़्यादा लगेगी, उन कंपनियों के शेयर हमारे म्यूचुअल फंड के मैनेजर पैसा निवेश करेंगे। यह तब लागू होता है जब आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि भाई अब किसी एक विशेष क्षेत्र में ही हमारे देश में बढ़त ज़्यादा होएगी, तो आप उस क्षेत्र की कंपनियों के शेयर खरीदने के हिसाब से उस क्षेत्र के म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करेंगे। जैसे इस वक्त 2026 की शुरुआत में ऐसा महसूस हो रहा है कि आईटी की कंपनियां यानी कंप्यूटर डिजिटल संबंधित कंपनियों का जो मुनाफा है वो अब बहुत कम होके अब लग रहा है कि शायद बढ़ने की ओर फिर से अग्रसर हो और ये कंपनियां फिर एक अच्छा मुनाफा कमा पाएँ अगले 1-2 साल में। अगर आपका ऐसा मानना है तो फिर आप जो है ऐसे ही क्षेत्र की यानी आईटी क्षेत्र की कंपनियों में पैसा लगाएंगे। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड चुनेंगे जो आईटी क्षेत्र का ही म्यूचुअल फंड होगा। ऐसा करने से आप अपने अंदर की जो सोच है और जिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर की भी ऐसी सोच है वो साझा करके उस क्षेत्र में पैसा लगा सकते हैं और 2-3 साल तक देख सकते हैं कि भाई क्या ये सेक्टर हमारी देश का आगे बढ़ रहा है और क्या मेरे म्यूचुअल फंड में इतनी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यह इस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा हम 1-2 साल के बाद लगाने के लिए राय देते हैं। कारण ये है कि इसमें गिराव और उतार की ज़्यादा संभावना रहती है। वहीं जहां मैंने पहले आपको बड़ी कंपनियों का बताया उसमें शेयर गिरने की संभावना कम रहती है और धीरे धीरे बढ़त होने की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी रिस्क कम लेकिन मुनाफा भी थोड़ा कम। शुरुआत में हमारी राय यही होती है कि ऐसी बड़ी कंपनियों की म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए ताकि नुकसान ना हो। एक बार आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और फाइनेंशियल बैकअप इतना हो जाए कि हाँ अब हम 10% भी अगर हमारा पैसा कम होता है तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें जल्दबाजी नहीं है, तो फिर आप किसी अन्य क्षेत्र के या मध्यम वर्ग की कंपनियों में या छोटी कंपनियों में पैसा निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड मार्केट के जोखिमों के अधीन है, यानी शेयर मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे होती है। आपको जल्दबाजी में पैसा निवेश करना या जल्दबाजी में पैसा निकालना नहीं चाहिए। सही तौर पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की अगर राय माने तो हमें पैसा पहले से ही ये मान के लगाना चाहिए कि इतने दिनों के लिए हम ये पैसा निवेश कर रहे हैं क्योंकि हमें इन पैसों की ज़रूरत इतने सालों के बाद होगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि आपका बच्चा अभी 10वीं में आया है और आपको ये है कि भाई 12वीं के बाद कॉलेज के एडमिशन के समय मुझे पैसे चाहिए होंगे लेकिन अभी 2 साल तक नहीं चाहिए, तो आप ऐसे में 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं और उसको रोज़ के तौर पे उतार चढ़ाव उसका नहीं देखिए ताकि ना आपको परेशानी ही ना हो और कोई उतार चढ़ाव से आपको फ़र्क ना पड़े। 2 साल बाद जब पैसे की ज़रूरत हो तब उस पैसे को निकालिए और जो भी मुनाफा हो उसमें संतुष्ट रहिए। धन्यवाद।